अगर कोई सरकारी कर्मी, कोई पदाधिकारी अगर आपको परेशान करता है तो उसको उसके आपके साथ जाकर उसको समस्या को दूर कराया जाएगा और घूस मांगेगा, उसकी वो सारी व्यवस्था है। अगर आपसे घूस मांगता है तो उसका वो घूस मांगेगा कि वो जेल जाएगा, उसका वक्त बताएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम लोग अगर सेवा आपका कर रहे हैं, MIM सेवा के लिए उतरा है, तो आप एक बार संपर्क कीजिए और एक बार सेवा का मौका दीजिए। लग रहा है इस बार बदलाव होगा विधानसभा में? दम बदलाव होगा। हमारे नेता राणा रणजीत जी की इस बार जीत तय है उनकी। अब जहाँ भी जाइए, जिस गांव में जाइए, सब बोलते हैं कि अब की बार पतंग छाप राणा रणजीत जी को लाना है, विधायक बनाना है। क्योंकि लालटेन छाप को इतना दिन देखे, 15 साल, फिर उसके बाद BJP को देख लिए। अब की बार है राणा रणजीत भाई को एकदम पूरा जोर शोर से जिताना है। मुझे खुद इस चीज़ की बहुत उम्मीद है कि ढाका के लोग और ढाका के जितने उम्मत मुस्लिमा हैं इस चीज़ को ज़रूर देखें और समझे कि आपके लिए कौन आवाज़ उठाते हैं। वो फैसल रहमान साहब हो, पवन जायसवाल साहब हो, इन सब को 2-2 मरतबा विधायक बनाया भी गया और कई मरतबा वो लड़े भी, खड़े भी हुए, हारे भी, जीते भी। क्या मुसलमानों ने सपोर्ट नहीं किया? सब ने सपोर्ट किया उनको। तो मैं मुसलमानों से और दलितों से और हिंदुओं से, राजपूतों से, सबसे हम गुजारिश करेंगे, आप एक मरतबा ओवैसी साहब के शेर को, राणा रणजीत को मौका दीजिए। देखिए कैसे बदलाव इस ढाका के विधानसभा में होता है। और आप लोग क्यों नहीं पूछते उनसे? आप कभी तो आगे उनसे पूछिए जो खड़े होते हैं फैसल रहमान साहब, पूछ रहे हैं कि आप बताइए। हमसे तो पूछ ही रहे। हो सकता है क्या पता कि आप बदल जाए। अब वो ऐसा वक्त नहीं रहा ढाका के युवाओं से लेके कि सबको देखा बारी बारी। अब इस बार विधानसभा में है राणा रणजीत सिंह की बारी, तो देखना ये है। इस वक्त मेरी मौजूदगी पूर्वी चंपारण के ढाका में है और चुनाव का समय है और चुनाव का जो बिगुल बज चुका है। आपने हाल ही में देखा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ढाका ग्राउंड में आए थे। आने के बाद एक लहर बन गया, उन्होंने अपने मंच से राणा रणजीत सिंह को प्रत्याशी बताया। तो इस बार विधानसभा में माहौल जो है बिल्कुल गर्म हो चुका है और राणा रणजीत सिंह को लेकर तमाम जो दल के नेता है वो चिंता में पड़ गए हैं कि आखिर परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे अभी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। AIM पार्टी कार्यालय का सेवा कार्यालय उद्घाटन हुआ है, जिससे लोगों की तमाम तरह की सेवाएं हैं, जो समस्या है लोगों की, वो अपनी समस्या लेकर आएंगे तो उन पर ये निपटारा कराने का काम करेंगे। इसलिए सेवा कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। पे एक नौजवान है, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मासूम अख्तर हुआ। कहाँ से? मैं खैरवा गांव से हूँ। खैरवा से हैं। क्या माहौल है इस बार राणा रणजीत सिंह को लेकर? बिल्कुल बहुत बढ़िया साफ सुथरा माहौल है। हमारे नेता राणा रणजीत जी की इस बार जीत तय है उनकी। जी बिल्कुल, एकदम बिल्कुल लोगों का एकदम मानना है और दिल से लगन है कि इस बार नेताजी को जीत दिला ही देना है इंशाल्लाह। अच्छा, ओवैसी साहब आए थे, इसको लेकर के माहौल बदल गया है क्या? जी बिल्कुल, ओवैसी साहब आए, पिछले मरतबा कुछ कारण को लेकर के नहीं आए थे और इस बार जिस तरह से मतलब आए हैं, लोगों को ये किए हैं, समझाए हैं और बताए हैं बातों से अपने, और ये पूरा लोग एकदम जुनून में आ गया है। इस बार नेताजी को, राणा रणजीत जी को जिता ही देना है इंशाल्लाह। सीतामढ़ी से चलकर यहाँ पर आज सेवा कार्यालय में AIM के जो सेवा कार्यालय उद्घाटन हुआ है, जिला अध्यक्ष सीतामढ़ी से जहांगीर आलम आए हैं। आज सीतामढ़ी से आप चलकर आए हैं, पार्टी कार्यालय उद्घाटन हुआ है। क्या कहना चाहेंगे ढाका विधानसभा के लोगों को? ये ढाका विधानसभा के लोगों के लिए खुशखबरी है और ऐसा मौका फिर कभी कोई नेता नहीं करता, क्योंकि अब जो भी समस्या है पब्लिक से संबंधित, सरकारी स्कीम के संबंधित, वो सब यहाँ पे रेफरल हॉस्पिटल है और ब्लॉक है, यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। उसको अनुमंडल कार्यालय है, जो भी किसी को कोई समस्या होता है तो अनुमंडल में ही, थाना में ही होता है, हॉस्पिटल में ही होता है, ब्लॉक में ही होता है। इसलिए वहाँ पे एकदम नज़दीक में, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी दलाल के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट सेवा कार्यालय में आइए और आपकी अपनी समस्या बताइए, यहाँ से आपको गाइडलाइन मिलेगा और आप सारी सुविधाएँ आपको यहाँ से प्रदान की जाएगी। अगर कोई सरकारी कर्मी, कोई पदाधिकारी अगर आपको परेशान करता है तो उसको उसके आपके साथ जाकर उसको समस्या को दूर कराया जाएगा और घूस मांगेगा, उसकी वो सारी व्यवस्था है। अगर आपसे घूस मांगता है तो उसका वो घूस मांगेगा कि वो जेल जाएगा, उसका वक्त बताएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम लोग अगर सेवा आपका कर रहे हैं, MIM सेवा के लिए उतरा है, तो आप एक बार संपर्क कीजिए और एक बार सेवा का मौका दीजिए। चुनाव का माहौल है अब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, जिसको लेकर मुसलमानों में एक लहर बन गया है और बहुत सारे जो है हिंदू का भी वोट जो है वो मिलने की बात बताई जा रही है। तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा विधानसभा में? दम बदलाव होगा।
क्योंकि देखिए यहाँ समीकरण पर ही लोग जातिवाद पर ज़्यादातर जाता है। आपको एक बात बता दे कि आपके घर में अगर 5 परिवार में 5 भाई हैं और आज का एक दिमाग में एक फतूर बैठा हुआ है, लोग जान रहा है कि जो सबसे ज़्यादा कमासुत पुत होता है, जो बगड़िया होता है, वही बेईमान होता है। जो काम करता है वही को लोग इनकार करता है। तो पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे आवाम दबे कुचले जितने उनके लिए, और असदुद्दीन ओवैसी साहब ज़मीन से लेके सदन तक बात आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। और लोग उन्हीं को बदनाम करता है। ये दुर्भाग्य है। और ख़ासकर हमारे कौम के लोगों को अगर अब तक नहीं पहचान रहा है कि इसका मौका नहीं मिलेगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा लीडर, वो अपने आप को सोचे, एक बार खूब गौर से सोचे और देखे, अपने दिल से पूछे। अगर उनके हक में बोलता है, उनके बारे बात करता है, उनकी लड़ाई लड़ता है, तो बेशक उनको अपनावे। और नहीं तो टोपी पहन के जो टोपी पहनाता है तो वो हमेशा झोला ढोया है, कुर्सी सीधा कराया है, कुर्सी सीधा कराते रह जाएगा। परिणाम आने का उम्मीद है इंशाअल्लाह। ये है कि इस बार ढाका विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है वो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी जो है माहौल बिल्कुल ही गर्म हो चुका है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जब ढाका में आए, उनके आने के बाद यहाँ पर एक अलग माहौल बना और माहौल के बाद उन्होंने मंच से जब घोषणा किया कि रणजीत सिंह मेरा प्रत्याशी है, तो आप लोग विधानसभा में उनको सपोर्ट करें, जिताएं, जिसको लेकर एक कहीं न कहीं एक सोच बन रही है कि जब ओवैसी साहब कह सकते हैं अपने मन से, अपने नेता का घोषणा कर सकते हैं, तो कहीं न कहीं जो विपक्ष के जो लोग हैं, नेता हैं, उनमें एक चर्चा का विषय बना है, एक दौर का। नाम हुआ आपका? जी मोहम्मद दबीर आलम। दबीर जी, इस बार क्या अनुमान है? अनुमान, आप जहाँ भी जाइए, जिस गांव में जाइए, सब बोलते हैं कि आपकी बार पतंग छाप राणा रणजीत जी को लाना है, विधायक बनाना है। क्योंकि लालटेन छाप को इतना दिन देखे, 15 साल, फिर उसके बाद बीजेपी को देख लिए, अब की बार है राणा रणजीत भाई को एकदम पूरा जोर शोर से जिताना है। एक सवाल आपसे है जी, मुसलमानों का वोट हर बार चुनाव में बढ़ जाता है, मुसलमान अपने वादों पर खरे नहीं उतरते। रणजीत सिंह हिंदू के लड़का है, राजपूत के रणजीत सिंह जो है एक हिंदू समाज से आते हैं, वो आए हैं AIM पार्टी में आए हुए हैं। तो क्या लगता है कि हिंदू मुस्लिम मिलकर इस बार उनको ढाका विधानसभा के सीट पर बैठा लेंगे? ये जो हिंदू मुस्लिम वाला जो वक्त था ना, अब वक्त हो गया। अब हिंदू हो या मुस्लिम जो भी है, अब सब कह रहा है कि अबकी बार पतंग छाप को ही वोट देना है। आप गांव में भी जाकर रिसर्च कर सकते हैं, सब बोलते हैं कि MIM को ही जिताना है। कि ओवैसी साहब का जो मोहब्बत है, जो उनके अंदर है, हिंदू मुस्लिम नहीं है, उनके अंदर है कि सबको देखना है, सबको एकता में रखना है, एकदम मोहब्बत से। इसलिए आप जहाँ भी जाइएगा, आप सुनने में आएगा कि भाई पतंग छाप को राणा रणजीत जी को जिताना है आपकी बार। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फरहान खान। क्या रुझान है इस बार विधानसभा के चुनाव पर? जी बहुत अच्छा है, और हमारे नेता काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, और हम लोग काफ़ी दिन से ये शौक़ था और दिल में अरमान भी था कि हमारे नेता यहाँ से लड़े। और मुझे खुद इस चीज़ की बहुत उम्मीद है कि ढाका के लोग और ढाका के जितने उम्मत मुस्लिमा हैं, इस चीज़ को ज़रूर देखें और समझे कि आपके लिए कौन आवाज़ उठाते हैं। ओवैसी साहब हर मुद्दे पर उठाते हैं। आप कौन से इस मुद्दा जो है 2 सांसद में नहीं उठाते हैं, आप उठा के देख ले हिस्ट्री। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। क्या विधानसभा का चुनाव है, यहाँ की मुसलमानों का और यहाँ के हिंदू का क्या रुझान होगा इस बार, क्या बदलाव होगा? वाकई में वो जो सीट है वो प्राप्त कर पाएंगे रणजीत सिंह? ये कहना चाहता हूँ कि इतने सारे पहले, और चाहे वो फैसल रहमान साहब हो, पवन जायसवाल साहब हो, इन सब को 2-2 मरतबा विधायक बनाया भी गया, और कई मरतबा वो लड़े भी, खड़े भी हुए, हारे भी, जीते भी। क्या मुसलमानों ने सपोर्ट नहीं किया? सब ने सपोर्ट किया उनको। तो मैं मुसलमानों से और दलितों से और हिंदुओं से, राजपूतों से, सबसे हम गुजारिश करेंगे, आप एक मरतबा ओवैसी साहब के शेर को, राणा रणजीत को मौका दीजिए। देखिए कैसे बदलाव इस ढाका के विधानसभा में होता है कि आप ताकते रह जाइएगा। दूसरी गुजारिश यह है कि ढाका में इतनी सारी जाम की समस्या, किसी ने आज तक सवाल खड़ा किया? सब तो बोलते हैं विधानसभा टाइम आते हैं और हमको लॉलीपॉप दे देते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। करके तो दिखाइए। क्या कहेंगे युवाओं से, मुसलमानों से, जो वोट के समय में जब वो जाते हैं बूथ पर तो अपना फैसला बदल देते हैं, परिणाम कुछ और ही हो जाता है? तो वो सवाल आप लोग क्यों नहीं पूछते उनसे? आप कभी कहा कि उनसे पूछिए, क्या जो खड़े होते हैं फैसल पूछ रहे हैं कि आप बताइए। हमसे तो पूछ ही रहे। हो सकता है क्या पता कि आप बदल जाए। अब वो ऐसा वक्त नहीं रहा, ढाका के युवाओं से लेके बूढ़ा पुरानिया सारे चीज़ में वो चीज़ अब ख़त्म हो गई। कब तक लालटेन वाले और भाजपा वाले कब तक हम लोग को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? वो धंधा चला गया, वो वक्त बीत गई।
अब वक्त आप खुद देख सकते हैं, ये लोकसभा तो चला गया, अब विधानसभा आ रहा है और विधानसभा में इंशाल्लाह हम लोग पूरा मेहनत और जीओ जान से कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस बार हम लोग बहुत बेहतर वोट से जीतेंगे। सबको देखा बारी बारी, और इस मर्तबा है हमारी बारी, राणा रंजीत साहब की बारी, और तमाम नौजवानों से और ज़ाइफ़ों से, औरतों से, सबसे गुजारिश करेंगे एक मर्तबा आप इनको जिता करके विधानसभा में भेजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहेंगे, आपके हर मौके पर खड़े रहेंगे बंदा, कभी आपको धोखाबाजी नहीं देंगे, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। तो सुना आपने, इन्होंने कहा कि सबको देखा बारी बारी, अब इस बार विधानसभा में है राणा रंजीत सिंह की बारी। तो देखना यह है कि आने वाले विधानसभा में जैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर यहाँ पर जो भीड़ लगी थी, लोगों का मजमा था, क्या वो मजमा वोट में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है, वोट में तब्दील होता है या नहीं होता है। आने वाला विधानसभा का जो चुनाव है उसमें पता लग जाएगा कि मुसलमानों का, हिंदुओं का क्या मिजाज है। अक्सर देखा जाता है चुनाव में कि वोट के समय लोग बदल जाते हैं। इस बार लोगों ने काफ़ी जोर शोर से राणा रंजीत सिंह का प्रचार कर रहे हैं और पार्टी कार्यालय का शुरुआत भी हुआ। तो देखना यह है कि इस बार परिणाम क्या होगा।